ओडिशा के जगन्नाथ संस्कृति में ऐसे कई परंपराएं हैं और उन परंपराओं के पीछे बहुत सी कहानियां भी हैं। उन्हीं में से एक कहानी है कांची विजय। एक ऐसी कहानी जो ओडिशा के इतिहास में बड़े अक्षरों में लिखी गई है। तो आज हम उसी कांची विजय की कहानी को जानेंगे। प्राचीन भारतवर्ष में ओडिशा को उत्कल कहा जाता था। तब उत्कल के राजा गजापति वीर प्रताप पुरुषोत्तम देव थे। उत्कल में हर साल रथ यात्रा बनाई जाती थी। तो वहाँ की परंपरा थी कि जो उत्कल का जो राजा होगा वो सभी रथों के सामने चेरा पहरा करेगा। अब जानते हैं कि चेरा पहरा क्या होता है। तो पहले उसके लिए हमें चेरा पहरा का मतलब जानना होगा। तो जो चेरा पहरा शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, चेरा और पहरा। चेरा यानी कि फूल, चंदन, जो चीजें सब जो सुगंध देती हैं, और पहरा मतलब झाड़ू लगाना। तो अब जानते हैं कि चेरा पहरा होता कैसे है। तो जो उत्कल के जो गजापति महाराज होते हैं वो आते हैं और जो भगवान के जो पुजारी होते हैं रथ के सामने वो उनके सामने सब फूल, चंदन वगैरह सब डालते हैं और गजापति महाराज जाके उन्हें झाड़ू लगा के उन्हें साफ करते हैं, और ताकि रथ का जो मार्ग है वो साफ हो सके। उत्कल राज्य के पास एक और राज्य है जिसका नाम है कांचीपुरम। कांचीपुरम के राजा के एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। उत्कल के राजा पुरुषोत्तम देव पद्मावती से प्यार करते थे और उन दोनों का विवाह भी निश्चित किया गया था। वे दोनों शादी करने वाले थे। उत्कल में तो हर साल की तरह रथ यात्रा मनाया जा रहा था। तो राजा पुरुषोत्तम देव के जो होने वाले ससुर यानी कि कांची नरेश चाहते थे कि वे उत्कल जाएंगे और रथ यात्रा देखेंगे। तो फिर कांची नरेश उत्कल जाते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि जो राजा पुरुषोत्तम देव हैं वो एक दास नौकर की तरह झाड़ू लगा रहे हैं। राजा पुरुषोत्तम देव असल में झाड़ू नहीं लगा रहे थे, वो तो चेहरा पहरा के रीति को कर रहे थे। लेकिन कांची नरेश तो ये सब बातें नहीं जानते थे। फिर कांची नरेश पुरुषोत्तम देव के पास गए और उन्हें बहुत से उल्टे सीधे बातें कही। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक इतने बड़े राजा हो और फिर नौकर चाकरों की तरह झाड़ू लगा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? कांची नरेश ने राजा पुरुषोत्तम देव को ऐसी हालत में देखकर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता को मना कर दिया और उनसे ये कहा कि वो किसी झाड़ू लगाने वाले से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कराएंगे। तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर यही बात सुनकर राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि उन्होंने उनको झाड़ू लगाने वाला कहा। कांची नरेश ने राजा पुरुषोत्तम देव को झाड़ू लगाने वाला कहा, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया कि उन्होंने उनको अपमान करके उन्होंने उनकी संस्कृति को अपमान किया। उन्होंने उनके इष्ट देव प्रभु जगन्नाथ को अपमान किया। और फिर राजा पुरुषोत्तम देव को प्रतिशोध लेना था कांची नरेश से, और फिर वो प्रतिशोध लेने के लिए सोचते हैं। फिर राजा पुरुषोत्तम देव कांची नरेश से प्रतिशोध लेने के लिए कांचीपुरम पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन कांचीपुरम की सेना उत्कल की सेना से ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए राजा पुरुषोत्तम देव हार जाते हैं और कांची नरेश से प्रतिशोध नहीं ले पाते हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। राजा पुरुषोत्तम देव अपने इस दुख को सह नहीं पाए, क्योंकि एक दूसरे राज्य का राजा आकर उनके इष्ट प्रभु को ऐसे अपमान करेगा, भला कोई कैसे इस अपमान को सह पाएगा। फिर अंत में अपनी पराजय से दुखी होकर वे अपने इष्ट देव यानी प्रभु जगन्नाथ जी से ही सहायता मांगने चले गए। फिर प्रभु जगन्नाथ भगवान कृष्ण का रूप ले लेते हैं और प्रभु बलभद्र भगवान बलराम जी का रूप ले लेते हैं। फिर वे दोनों राजा पुरुषोत्तम देव से कहते हैं कि हे गजापति पुरुषोत्तम देव,
अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा। तुम फिर से कांचीपुरम पर आक्रमण करो। इस बार हम तुम्हारा साथ देंगे। देखना, इस बार जीत तुम्हारी होगी। फिर राजा पुरुषोत्तम देव प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलभद्र का कहा मानकर वह फिर से कांचीपुरम पर आक्रमण करते हैं। और जैसा कि भगवान ने कहा था कि इस बार वो पुरुषोत्तम देव की मदद करेंगे, उन्होंने वैसा ही किया। प्रभु जगन्नाथ एक सफेद घोड़े पर बैठकर आए और प्रभु बलभद्र एक काले घोड़े पर बैठ के आए। फिर वे दोनों चले गए पुरुषोत्तम देव की मदद करने के लिए। जगन्नाथ और बलभद्र दोनों ने ही कांचीपुरम की पूरी सेना को बड़ी आसानी से हरा दिया। फिर राजा पुरुषोत्तम देव को कांची नरेश तक पहुंचने में आसानी होगी। फिर राजा पुरुषोत्तम देव कांची नरेश को हरा देते हैं और इसी तरह पुरुषोत्तम देव कांची पर जीत जाते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची पर विजय पा लिया और इसी विजय को कांची विजय कहते हैं। लेकिन कांची विजय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक औरत थी जिसका नाम था मणिका। वो दूध और दही बेचती थी। तो जब प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र लड़के थक गए, फिर उन्हें पानी चाहिए था, लेकिन उनको पानी आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने देखा कि एक औरत जा रही है, तो फिर प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास पानी है। फिर मणिका कहती है कि मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास दही है, तो आप चाहें तो दही पी सकते हैं। फिर जगन्नाथ और बलभद्र ने कहा ठीक है, हमें दही दे दीजिए। तो फिर वो उनको दही दे देते हैं और वो पी लेते हैं दही को। लेकिन फिर बाद में मणिका उनसे पैसे मांगती है, लेकिन तब उनके पास पैसे नहीं थे। तो बलभद्र जी ने अपना अंगूठी उसको दे दिया। फिर प्रभु बलभद्र जी मणिका को अंगूठी देते समय ये कहते हैं कि हमारे पीछे राजा पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं, तो आप उनको ये अंगूठी दे देना। वो समझ जाएंगे कि मेरी अंगूठी है, फिर वो आपको पैसे दे देंगे। फिर प्रभु बलभद्र और प्रभु जगन्नाथ वहां से चले जाते हैं। फिर मणिका राजा पुरुषोत्तम देव का इंतजार करती है। फिर राजा पुरुषोत्तम देव आ जाते हैं। फिर मणिका उनसे रुकने को कहती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन पुरुषोत्तम देव बोलते हैं आप किस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो फिर मणिका बोलती है कि आपके 2 सिपाही मेरे से दही पिए थे, ये लो, ये उन्हीं की अंगूठी है, और वो अंगूठी दे देती है। जब पुरुषोत्तम देव उस अंगूठी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये प्रभु बलभद्र जी की अंगूठी है। फिर वो समझ जाते हैं कि ये औरत जिस 2 सिपाही की बात कर रहे हैं वो असल में प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी हैं। तो फिर वो उनको पैसे दे देती है। यही थी कहानी कांची विजय की।